ऐसे कितने नौजवान हैं जिनके हाथों में कलम के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बंदूकें दी, पत्थर दिए और उनके घरों के घर बर्बाद हो गए, माओ के बेटे छीने गए। वो सारी देन है इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का शिकार हुआ हूँ। आज से बना लखन मोजे लजे पत्रदार, खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब जो अवाम है उनके बच्चे, जो गरीब का बच्चा उसको खाली बंदूक दे दो, पत्थर हाथ में दे दो। इमरान जान, मैंने उसको कल भी एक ट्वीट किया, आप बोलिए मुझे यहाँ फोटो किसने लाया। मुझे वो दिन गिनाइए जब आप लोगों को घर से निकाल रहे थे कि ये जमाती है, उसको घर से निकाल, उनके घरों बच्चों को आपने जेल भर दिया। आप मुझे वो दिन गिनाए जब आपने यहाँ इख्वान खड़ा किया। आप मुझे वो बताइए जब आप लोगों ने यहाँ सलाउद्दीन जो बना है अभी मोहम्मद यूसुफ को सलाउद्दीन बनाया, वो किसने बना? नेशन, इसको पता ही नहीं हिस्ट्री आई है। अब वो मर्द पीछे छुप कर बैठे हैं, उनको हिसाब नहीं। अब उन्होंने एक औरत को छोड़ा है जो बकवास पे बकवास कर रही है। हम हिंदुस्तान के अटूट अंग है कश्मीर, और कश्मीर के हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। जमीन पर जामुत ये पतन मुल्क सोन हिंदुस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान एक है। इसको अलग करने वाले कुछ लोग हैं। खानदानी सियासत जो कर रहे थे, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, और आप देख रहे हो वो पीसी भाई उसका हुर्रियत के साथ खुद हिंदुस्तान के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। ये खाली लोगों को धोखा दे रहे थे। मुल्क हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, हर घर में तिरंगा, हमारे दिलों में तिरंगा होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आज तक जहाँ पे सियासतदानों ने धोखे में रखा है, दिल्ली में एक बात, कश्मीर में दूसरी बात, कश्मीर में एक बोली बोल रहे थे, दिल्ली में दूसरी बोली बोल रहे थे। लेकिन हम हिंदुस्तान के अटूट अंग के कश्मीर, और कश्मीर के हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। आप लगाओगे अपने घर पे? मेरे दिल में तिरंगा, आप देखो जब भी कोई इवेंट होता तो मेरे पास तिरंगा होता है। मतलब आप घर पे नहीं रखोगे? घर पे क्यों नहीं लगाऊंगा? क्यों नहीं लगाऊंगा जब हर घर में, मैं तो ऑलरेडी नेशनलिस्ट माना जाता हूँ। मेरे दिल में तिरंगा, आप अगर देखा जाए यहाँ नंबर 1 नेशनलिस्ट माना जाता है तो रथर में रहा है। मैंने हमेशा हिंदुस्तान को वफादारी की है, और मैं कौम के साथ और मैं अपनी मुल्क के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। लगाए हैं, आप देखो आज सुबह लगे हैं, और आप श्रीनगर में देखो लगे हुए हैं, अंदर भी देखो आप वहाँ पे तो है। लेकिन ये पार्टी के बड़े ओहदेदार हैं, वो मेरी नज़र से मैंने जहाँ देखा है वहाँ पे है, ऑफिस में है। हिंदुस्तान और कश्मीर एक ही है। हमारा यूटी कश्मीर, मैं दोनों हूँ। कश्मीर मेरा यूटी है और हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, और कश्मीर हिंदुस्तान। कश्मीरी तो हूँ, कश्मीरी में क्या है, मैं तो पान कशर जमीन पर जामुत ये इम पतन मुल्क सोन हिंदुस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान एक है। इसको अलग करने वाले कुछ लोग हैं जो थे, उनके दुकानें बंद हो गई है, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे, अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे अब अमन है, शांति और चैन से जीना है हमें। पार्टी का नाम बताएं। देखो वो तो पता है, खानदानी सियासत जो कर रहे थे, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, और आप देख रहे हो वो पीसी भाई उसका हुर्रियत के साथ खुद हिंदुस्तान के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। ये खाली लोगों को धोखा दे रहे थे। दूसरे नौजवानों के आज वना लखन मोजे लजे पत्रदार, खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, खुद के बच्चे आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब जो अवाम है उनके बच्चे, जो गरीब का बच्चा उसको खाली बंदूक दे दो, पत्थर हाथ में दे दो, जेल भरो, उसको ड्रग्स की ओर ले लो। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। गरीब का बच्चा अब आईएएस होगा, केएएस होगा, और गरीब का बच्चा डॉक्टर होगा, जो आज हो रहा है। और जो आज सब कुछ आप चेंज देख रहे हो कश्मीर के यूथ नौजवानों में, अब बंदूक की जगह कलम है। मैं ये बोलूँगा क्योंकि जो हमारे जायद साहब उसने पहले ही बोला, ये तो सभी को पता है, अगर ये कुछ सीटें, वैसे ये कोई सीट जीतेगी नहीं यहाँ। अगर बनेगी सरकार तो वो भाजपा की, 50 पार होंगे तो वो तो करेंगे हम, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत है तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो जाहिर सी बात है, ये तो वही हमारे साथ ही मिलेंगे, जाएंगे कहाँ? या ये तो वो तो सबको पता है, वो जायद साहब ने बताया, क्या बार बार बोल, वो तो है, वो तो क्लियर है। वो पीसी है, अपनी पार्टी है, या कोई और है जो यहाँ पे रंग ऐसे नाच न जाने आंगन देना, वो तो कर रहे हैं। बस ये सब हमारी तो बस यही है, भाजपा मजबूत है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने एक अच्छी
ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी को उजागर किया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जैसे मैं आज रोल मॉडल हूँ, तो मैं सरपंच बना, सरपंच इलेक्शन करवाए, डीडीसी इलेक्शन करवाए, डीडीसी चेयरमैन हर घर में, अब डीडीसी अब हर इलाके में देखो एमएलए है डीडीसी के रूप में, सरपंच के रूप में। अब देखो डेवलपमेंट कितनी हो रही, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये मैंने बोला ये 70 सालों का गंद है, ये एक ही दिन में ठीक नहीं होगा, इसको भी टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में या हर घर में रोजगार होगा। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा मिशन है हमेशा डेवलपमेंट की, वो मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैं बड़े लोगों को बताइए। देखो मेरी बात एक है, मैंने जो अपनी सियासत शुरुआत की है, मैंने सियासत झूठे ख्वाब दिखाने के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ मिशन डेवलपमेंट उठाया है। मैं मिशन डेवलपमेंट लेकर निकला हूँ, और मैं हर नहीं मैं वो सवाल, वो तो मेरे जावेद साहब हमारे सीनियर लीडर है, उसने उसका जवाब दिया है। अब बार बार मेरे मुंह से क्या, वो मुझसे काफ़ी जानकारी रखते हैं, और वो मुझसे बड़े लीडर है। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि इन चीज़ों का जवाब दूँ। मैं पहले मुसलमान हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा है, ये खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। अब उनके पास कुछ रहा ही नहीं है, अब वो खाली मजहब पे आ गए, क्योंकि उनकी जो दुकानें थी, जो लोगों को झूठ बोलते थे, जो लोगों को सियासत में खाली इनको वो बोलते हैं ना कि वो ड्रामा कर रहे थे, वो उनकी ड्रामा सब कुछ अब नजर आ गया लोगों को। अब वो कुछ नहीं रहा उनके पास। अब ये बोला हाँ बस भाजपा अब मजहब के खिलाफ। कहाँ हम नमाज पढ़ रहे, मस्जिदें पढ़ रहे, हर जगह जा रहे, ईद कुर्बान की है, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब इनको खाली इनको मौका मिलना चाहिए भाजपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, और ये हमेशा यही चाहते हैं। मजहब, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, छोटी छोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये तूल पकड़ते उन चीज़ों पे। ये हमेशा यही चाहते हैं कि भाजपा को हम कहाँ गिराए, बीजेपी को कहाँ गिराए, ये यही देखते हैं, नुक्स देखते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देखते। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक तबके को साथ लेकर चले हैं, गरीब से लेकर हर मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, हर एक को लेकर चले। लेकिन ये अपोजिशन हमेशा यही चाहती है कि भाजपा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हैं कि कहाँ पे नुक्स निकलेगा। बाकी इनके पास अब कुछ एजेंडा रहा ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं जो ये लोगों को बताए हमने क्या किया आज तक। बस ये यही बोल रहे हैं कि भाजपा कहाँ थोड़ी सी गलती करे हम उजागर करें। वो देखो मेरी बात सुनो, वो पार्टी का बड़ा मसला है, मुझे उस टाइम पता नहीं वो चीज़ें, क्योंकि मैं अपने इलाके में काम करता हूँ। मेरी सियासत और मेरी यहाँ तक सोनावारी तक महदूद है। मुझे सोनावारी में रोल दिया गया, मैं वहाँ तक, मैं वही बोल रहा हूँ ना। वो उसके हमारे जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना साहब, वो उसका जवाब वो देंगे, क्योंकि वो पार्टी के सीनियर है। मैं तो अपने इलाके की बात करूँगा, सोनावारी की बात करूँगा, मेरी सियासत यहाँ तक है। हिंदुस्तान का नेशनल एंथम मैं गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मैंने याद है, मैं बचपन से गा रहा हूँ, क्योंकि मैंने NIS किया, वहाँ हम सुबह हर जगह गाते थे, और मैंने स्कूल में भी गाया। और हमेशा जहाँ हमारी ये हिंदुस्तान का कौमी तिरंगा, ये कौमी एंथम है, हमें क्यों नहीं याद होगा। ये बाकी ये ऐसी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए कि बात कर रहा हूँ। हाँ वो इफराज जान, मैंने उसको कल भी एक ट्वीट किया, आप बोलिए मुझे यहाँ फोटो किसने लाया। मुझे वो दिन गिनाइए जब आप लोगों को घर से निकाल रहे थे कि ये जमाती है, उसको घर से निकाल, उनके घरों बच्चों को आपने जेल भर दिया। आप मुझे वो दिन गिराए जब आपने यहाँ इख्वान खड़ा किया। आप मुझे वो बताइए जब आप लोगों ने यहाँ सलाउद्दीन जो बना है अभी, मोहम्मद यूसुफ को सलाउद्दीन बनाया, वो किसने बनाया। नेशन ये इसको पता ही नहीं, हिस्ट्री आई है। अब वो मर्द पीछे छुप कर बैठे हैं, उनको हिसाब लेंगे। अब उन्होंने एक औरत को छोड़ा है जो बकवास पे बकवास कर रही है, उसको हिस्ट्री पता ही नहीं है। कभी मेरे सामने आ जाए, मुझे डिपेंड, मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का शिकार हुआ हूँ, और मैं बोलूँगा कितने नौजवान जिनके हाथों में गन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अगर आप देखा जाए, कल बांडीपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ एक टीचर का, अगर मैं वो दिखाऊंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौर में वो पहले नंबर पे था, और उसको वहाँ पे किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेटी को लगाया गया। ऐसे लोगों को मगर वो एक एजुकेट था, उसे गन नहीं उठाई। ऐसे कितने नौजवान हैं जिनके हाथों में कलम के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बंदूकें दी, पत्थर दिए, और उनके घरों के घर बर्बाद हो गए, माओ के बेटे छीने गए। वो सारी देन है इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरी बात सुनो, वो अकेला घूम रहा है, ना उसके आगे कोई है ना पीछे। जो मुंह में आए बोले, ना उसको हिसाब लेने वाला कोई है, ना देने, ना उसके पास कोई सीट आएगी, ना कभी वो MLA खुद बनेगा। वो क्या बताएगा।